गृहस्थी में रहने का एक ही उपाय है कि सत्संग से जुड़िए। बगैर सत्संग के कुछ नहीं है, चाहे संत लाइन हो चाहे गृहस्थ लाइन हो। आप सत्संग से जुड़े रहेंगे तो भक्ति ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का संत सेवा यात्रा यूट्यूब चैनल में। जो हमारे साथी हमसे नहीं जुड़ रहे हैं, कृपया करके उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आए श्री राम ब्रज मंडल के वृंदावन में। जो वृंदावन है वो हृदय है भगवान का। तो आज आए हैं हम, तो आपको यहाँ एक तपस्वी संत के दर्शन कराते हैं जो धूना पे तप करते हैं। सीताराम सीताराम। तो आइए आपको हम दर्शन कराते हैं महाराज जी के, और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए संत सेवा यात्रा और महाराज जी के दर्शन करिए। और सत्संग करने से हर एक रास्ता, हर एक मार्ग खुल जाता है। तो आइए सत्संग में रुचि लगाइए और भावुक हो जाइए भगवान के भजन में। आइए राधे। श्री राम जय राम, महाराज जी को दंडवत। जय राम जय राम, श्री राम जय राम। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है प्रभु? मेरा शुभ नाम है पागल बाबा। पागल बाबा। और आपके गुरु भगवान का नाम? श्री श्री गजाराम रामदास बाबा मुरैना वाले, पटिया वाले। अच्छा। तो महाराज जी, जो फल खाता है वही बताता है, वही बता सकता है कि फल खट्टा है या मीठा है। तो आपने वैराग्य लिया, साधु रूप धारण किया, तो महाराज ये जीवन आपका कैसा चल रहा है और कैसी अनुभूति आपको हुई है? इस समय मेरा जीवन जो इतना अच्छा चल रहा है कि जो मेरा आत्मा ही जानता है कि गृहस्थ में क्या है और सनातन धर्म में क्या है। सनातन धर्म की पहचान जब ही हो गई तो पहले तो सबसे पहले कि अपने को ही देखना पड़ेगा कि हम कहाँ तक अच्छे हैं, कहाँ तक बुरे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आत्मा भी अच्छी, फिर दूसरा भी अच्छा मिल जाएगा। अगर आप भी अच्छे काम करो, आत्मा तुम्हारी गंदी है तो आई एम नॉट एवर। ऐसे ढोंग करने से क्या होता है? इस लाइन में आए हैं तो फिर करके कुछ दिखाइए कि हमें जैसे हमारे जो होते विनोबा भावे, अगर या तो कर्म करना है तो विनोबा भावे जैसे करिए। धोखा चिमटे से हाँ। चिलम सजा सजा के रखते हैं धुने पर। हाँ। तो वो बोलते हैं कि ये श्रृंगार होता है धुने का। तो भोलेनाथ देखिए, वैसे तो शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि गांजा और भांग, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। तो महाराज, हनुमान जी का अगर जाप करे गृहस्थी, तो क्या हनुमान जी हमारे जीवन को उद्धार कर देंगे, हमें हरि के चरणों से जोड़ देंगे? आपको पता होना चाहिए, दिन तो उनका जो मंगलवार है, दिन तो उनका महावीर का मंगलवार है, हनुमान जी का। उनको एक शनिवार दिया है जो शनिदेव ने गिफ्ट में, शनिदेव ने जो दिया है गिफ्ट में। ये जो काम जो शनिवार मंगलवार को नहीं होगा वो शनिवार को रोक नहीं रखता माई का लाल कोई, अगर उनके नाम से चल रहा होगा तो। ये मेरा चैलेंज है। इस कुटिया पर महाराज आप कब से रह रहे हो? इस कुटिया महाराज जी यहाँ प्रतिदिन धूना रमाते हैं, तो इसलिए यहाँ से जो है काली हो गई है। हाँ। महाराज जी, कुटिया आपने स्वयं अपने हाथों से बनाई? बिल्कुल हाथ की बनी हुई है ये। अच्छा। हाँ। तो देखिए महाराज जी इसी कुटिया में विश्राम करते हैं, रात को यहीं महाराज जी रहते हैं। और यहाँ महाराज जी की अपने हाथों से स्वयं महाराज भोजन बनाते हैं। अपने हाथ से टिक्कर बनाता हो। हाँ जी, अपने हाथ से टिक्कर प्रसाद बनाकर भगवान को भोग अर्पण करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं। महाराज जी, हर किसी का कोई कारण होता है।
कोई कोई मतलब मोह माया से उसका पेट भर जाता है तो साधु होता है, किसी कोई कोई किसी के कारण कोई किसी कारण साधु होता है। तो प्रभु आपका ऐसा क्या वो रहा कि आप साधु बने? मेरा तो एक ही है, हमारे जो बाबा थे पहले जो हमारे भी पढ़ते रहते थे, मैं भी मतलब जब उनको छोटा ही सा था तो मैं उनके पास में बैठना सीख गया। धीरे 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 फिर वो हनुमान चालीसा कहते थे। हनुमान चालीसा करने के बाद में शनिवार को जब वो सुंदरकांड का पाठ करते थे, जैसी 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 जैसे मेरे को अभ्यास में आया कि ये क्या कैसे बोलते थे, मैंने उनकी भाषा में थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखा। साथ में अपनी फिर पढ़ाई भी करी है। करने के बाद में भी कभी कभी ऐसा दिखाई देता था कि सारी तो सारी सब मिथ्या हैं, इनमें कोई बेनिफिट नहीं। बेनिफिट एक ही चीज में है। तो हमारा जो कृष्ण भाई हमसे कहता है कि अरे पागल, कहीं कुछ नहीं रखा है, रखा है तेरे अंदर, खोज ले बस खाली। दुनिया भटक रही है, भटकने से क्या होता है? जो कुछ है आपके अंदर छिपा हुआ है, बस खाली पहचान कर लो क्या है। जय श्री राम, जय हनुमान। महाराज जी, मैं देखता हूँ बहुत साधु जो है वस्त्र धारण करके रखते हैं और आपने कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा है। देखिए, जब परमात्मा ने अपना वस्त्र पहले ही दे दिया है हमको, तो ये तो सारे वो कहते ना कि सो जिस सो है, परमात्मा ने तो पहले ही वस्त्र दे दिया है। सत्य बात है महाराज जी। भक्ति, गृहस्थी को किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, उसको भगवान की भी प्राप्ति हो जाए और उसका घर परिवार भी आनंद में है, जीवन व्यतीत हो उसका। गृहस्थी में रहने का एक ही उपाय है कि सत्संग से जुड़िए। बगैर सत्संग के कुछ नहीं है, चाहे संत लाइन हो चाहे गृहस्थ लाइन हो। आप सत्संग से जुड़े रहेंगे तो भक्ति ऑटोमेटिक भक्ति रहेगी। गलत काम मत करना, बस गलतों से थोड़ा दूर रहना है। सत्संग में जा रहे हैं, आके तो मैंने भाई डंडे खट्टा फिर कर दें, उनसे क्या? ऐसे सत्संग में जाने से फायदा क्या है? सही बात है महाराज, है? सही बात है। ऐसे कभी कभी बहुत मेरे पास में एग्जाम्पल आते हैं और सोचता हूँ रात में मैं, क्यों भाई ये यार इनसे हो क्या रहा है? जितना मन की लालच की नैया है, लालच में डूबे देंगे यहीं। मैं लालच को छोड़ के घर से छुटकारा किया, यही लालच यहाँ आ जाए तो फिर क्या फायदा रहा? शौक करना मैं भी जानता हूँ, इस लक की जरूरत की क्या कमी है, मगर जो अब जो हमको जो आनंद आ रहा है ना, शौक में आनंद नहीं आएगा। बड़े बड़े मठाधीश गाड़ियों में 32-32 लाख की 16-16 लाख की गाड़ियां घूम रहे दुनिया, उनके पीछे पागल हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी मैं 10,000 रुपये 1 लाख रुपए में यहाँ पॉकेट में पड़े हो, 10-20 पट्टी में संग होंगे। सही बात है, वही क्यों ना होंगे महाराज। अभी गाड़ी लेके खड़ी कर दूं मैं 16 लाख की, सवेरे मेला ले जाएगा, अरे बाबा गाड़ी कैसे ले आया है? 50 ही ना आ जाएंगे, जाएंगे और नहीं बाबा। और कोई बात बाबा, कोई और बात है। अब इस पोजीशन पे कोई नहीं है हनुमान बालाजी का यहाँ जगह पे हमसे ये पूछने वाला कि महाराज जी कैसे ये काज चल रहा है। अच्छा महाराज जी, आप गदा क्यों रखते हो? ये गदा हम नहीं रखते हैं, ये आपके जो कोई अधिकारी था कोई किसी विभाग का, तो ये गदा मेहदीपुर में रखे थे, ये मेहदीपुर में बालाजी। तो वो पुजारी ने बोला कि पागल बाबा कहीं ब्रज में घूम रहा, तो उसे लेके तुम यहाँ जाना, वही झेल सकता गदा को, और कोई झेल नहीं सकता है। फिर जय हो महाराज। तो आपको ये उन्होंने प्रदान करी? उन्होंने वहां मेहदीपुर में प्रदान की थी ये गदा। यहाँ महाराज जी के लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं और यहीं महाराज जी का स्थान है, यहीं महाराज जी अपना
आराम करते हैं। आप ये झोंपड़ी देख सकते हो, महाराज जी ने अपने हाथों से बनाई है स्वयं। और मैं देख रहा हूँ शायद इसमें घोंसला भी है चिड़िया का। तो देखो यहाँ चिड़िया भी आनंद से रहती है, बाबा के भजन सुनती है, हरि नाम का धुनी आती है। तो महाराज जी अपना भोजन प्रसाद यही बनाते हैं। जैसे कि टाइम होता है तो चूल्हे पे बनाते हैं, इधर महाराज जी का चूल्हा है। और टाइम नहीं हो पाता है तो अपना गैस पे जो है महाराज जी अपना भोजन बनाते हैं। और नित्य क्रिया महाराज जी का यही स्नान करते हैं। और हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी की पूजा करते हैं महाराज जी। महाराज जी के पीछे बहुत लोगों ने महाराज जी को यहाँ रुकने नहीं दिया, प्रयास करा था कि यहाँ से कैसे भी करके महाराज जी चले जाएं। तो दोस्तों साथियों, मेरी आपसे यही प्रार्थना होगी, किसी साधु को गलत ना बोले। साधु संत सेवा भगवान की सेवा, साधु भगवान के जैसे होते हैं। और साधु जो चलते फिरते तीर्थ है, उनके दर्शन करिए और लाभ उठाइए। और आइए आपको हनुमान जी के दर्शन करा देते हैं। यहाँ पर हनुमान जी जो हैं बहुत ही आनंद में दर्शन है यहाँ हनुमान जी के। तो आप दर्शन करिए हनुमान जी के। यहीं ये जो है प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का। तो ये बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ये प्राचीन हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है। तो हम इनको शीश जय हो हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज। तो साथियों, हनुमान जी के आपने दर्शन करे। और जो भी अगर आप संतों की सेवा करना चाहते हो, जो भी आपसे बने तन मन धन, आप किसी भी प्रकार की आप सेवा कर सकते हो, सहायता कर सकते हो। साथियों, हमें हमारे धर्म गुरु, हमारे धर्माचार्य, हमें संत जो बताते हैं वो यह बताते हैं कि अपनी कमाई में से अगर 10% भी नहीं, अगर 5% आप अपने धर्म में लगाते हो, धर्म के काम में लगाते हो, तो आपकी जो कमाई है और ज्यादा बढ़ती है। तो इसलिए आप अच्छे कर्मों में पैसे लगाइए, संतों के चरणों के दास बनिए। और जो आपसे हो सके संत साधुओं की सेवा करिए, किसी भी प्रकार की सेवा, धन की हो तो धन की करिए, और कुछ ना हो तो संत के पास आओ तो एकदम बालक जैसा भाव बना के आओ, संतों के चरणों में एकदम अपना सर नवा लो। जो आपसे सेवा बने वो आप सेवा कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथियों, हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ही मेहनत के साथ आपको संतों के दर्शन कराते हैं और महाराज जी से अब आज्ञा लेते हैं और आगे की यात्रा जो है हम करते हैं। महाराज जी जय श्री राम। जय हो महाराज जी, जय हो महाराज जी की।